देखिए, इस लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, इस सीरीज का सबसे अच्छा बात क्या है कि जितने सारे अभिक्रिया हैं मैं 2 मिनट या 3 मिनट में कोशिश करूंगा उसके बारे में समझाने के बारे में, ठीक है, और उनके ऑब्जेक्टिव को कवर करवाने के बारे में। समझिए, तो सबसे पहला जो अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुटना। संयोजन का मतलब दो अलग अलग चीजें आके जुट गया, उसे कहते हैं संयोजन। पहले मैं समझा देता हूं। मान लीजिए यहाँ एक केमिकल है, ए केमिकल का नाम है ए, और इसके साथ एक केमिकल है, इसका नाम है बी। ये दोनों जुट के एक बनाएगा। कितना बनाएगा? एक, जिसका नाम हम रख देते हैं सी। इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो मिलके क्या बनाए? एक। जब दो के ओनली क्या बनाए? एक। ये जो तीसरा है अकेला है ना, दो मिलके कितना बनाया? एक। तो हम इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो अलग अलग मिलके कितना बनाएगा? एक। तो हम इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का जब परिभाषा एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में और 19 में। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। देखिए क्या लिखेगा परिभाषा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब आप सोचेंगे इतना लंबा लाइन पढ़ दिए, याद कैसे करेंगे? अब इसे टोर टोर के पढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, संयोजन हो या संश्लेषण हो, पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लें, ताकि अभी मैं बोर्ड को काफी गंदा करने वाला हूं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा मैं क्या लिख रहा हूं, आपको क्या उतारना है। तो स्क्रीनशॉट आप खींच लें, मैं हट जाता हूं, खींच लिए। देखें, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही का नाम है। हम यहाँ पे या लगा दिए इसीलिए ताकि आपको पता हो कि संयोजन कहें या संश्लेषण कहें, बात बराबर है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, हो सकता है दो हो या हो सकता है दो से अधिक पदार्थ हो, है ना, दो से अधिक पदार्थ हो। तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। जैसे सी हो गया तत्व, अगर CO2 रहेगा तो यौगिक। ठीक है, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके, परस्पर को परस्पर की तौर याद कीजिए, परस्पर संयोग करके, मिल करके, परस्पर संयोग करके, मिल करके, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे AB है तो C बनाएगा, यहाँ ABC है तो मान लेते हैं D बनाएगा। दो मिलके कितना बनाए? एक। तो दो से अधिक भी हो सकता है, दिक्कत नहीं हो, दो या दो से अधिक, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम दो पदार्थ मिलके अगर एक बना रहा है या दो से अधिक मिलकर एक बना रहा है, तो हम ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कम से कम दो आपके मिलके कितने बनाने चाहिए? एक। तो हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब इसका परिभाषा भी आप समझ गए हैं, याद कर सकते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सोच रहे हैं आसान कर दें आपके लिए, तो लीजिए आसान कर देते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ, ठीक है, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इससे भी सिंपल चाहिए तो क्या लिखिएगा? संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और भी आसान हो गया। अब क्या करना है आपको? ये वाला परिभाषा लिख के कम से कम आपको 2 समीकरण लिखना है। कितना? 2 समीकरण, एटलीस्ट आपको 2 लिखना है। तो हम तो यहाँ 6 लिख दिए हैं, 2 याद कर ही सकते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल को थोड़ा और एग्जैजरेट करेंगे तो आपको याद भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। देखें, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या है? C+O2 gives CO2। ठीक है, क्या बनाया? दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाया ना, या दो पदार्थ मिलके एक नया बनाया ना, इसी को तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखें, दो मिलके कितना बनाया? एक। तो संयोजन अभिक्रिया। 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 तो उसी प्रकार है यहाँ पे दूसरा उदाहरण,
2Mg प्लस O2 क्या बनाता है 2MgO, 2MgO, एक यहाँ और एक यहाँ, दो मिलके कितना बना है 1। तो दो पदार्थ मिलकर अगर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। पहचानेंगे कैसे, दो मिलके एक, दो मिलके एक, दो मिलके एक, दो मिलके एक, ठीक है। तो C प्लस O2 मिलके क्या बना दिया CO2। आपको कम से कम दो इसमें से समीकरण याद करना होगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछ लिए जाए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, तो आप कम से कम 6 में से आपको दो आपको समीकरण लिखना है। तो कोई भी आसानी चुन लीजिए। मेरे हिसाब से आप ये चुन सकते हैं, एक C प्लस O2 CO2, दूसरा Fe प्लस S FeS। कितना ईजी है, Fe के साथ S जोड़ देंगे FeS, C प्लस O2 कर देंगे CO2, ठीक, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, वो भी ऑब्जेक्टिव की बेस पे। ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम क्या बताए थे, जब दो मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन, ठीक है।